हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री। इसमें जो यूनिट फर्स्ट थी उसमें दो टॉपिक्स दे रखे थे, बायोमोलिक्यूल एंड बायो एनर्जेटिक्स। तो इसमें से बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और जो वीडियोस हैं उनका प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो भी, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे बायो एनर्जेटिक्स, स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक जो सेकंड चैप्टर है हमारा यूनिट फर्स्ट का, बायो एनर्जेटिक्स। तो बायो एनर्जेटिक्स जो चैप्टर है थोड़ा आपको हार्ड लगेगा, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। इतना भी हार्ड नहीं है, हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे आपको, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा आपको रिवाइज करके चलना है। एक दो बार रिवाइज करेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। करते हैं स्टार्ट। पहले जान लेते हैं बायो एनर्जेटिक्स होता क्या है, और देन इसके बाद देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी। तो बायो एनर्जेटिक्स क्या होता है कि एक जैसे अदर पार्ट होते हैं बायोकेमिस्ट्री के, वैसे ही बायो एनर्जेटिक्स भी एक पार्ट है जो क्या करता है, बायो एनर्जेटिक्स पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री डीलिंग विद द एनर्जी इन्वॉल्व इन द मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स। अब पिछले लेक्चर्स में हमने बायोकेमिकल्स के बारे में स्टडी किया था, उनका मेटाबॉलिज्म, उनका सिंथेसिस, उनका ब्रेकडाउन, वो सब कुछ हमने देखा था। अब उसके अंदर जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है वो बेसिकली ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड इन द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल फाउंड इन द लिविंग वर्ल्ड। मतलब कि बायो एनर्जेटिक्स इज ए पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, डील करता है किसके साथ, एनर्जी इन्वॉल्व इन, जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है, जो एनर्जी लगती है वो ब्रेकडाउन में, मेकिंग में मतलब सिंथेसिस में, मेटाबॉलिज्म में, तो उससे डील करता है कौन, बायो एनर्जेटिक्स। उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी टॉपिक्स है वो इंक्लूड होंगे इसके अंदर बायो एनर्जेटिक्स में, कि कैसे होता है, कितनी एनर्जी लॉस होती है, कितनी एनर्जी बनती है, कितनी एनर्जी फ्री होती है, वो सब कुछ बायो एनर्जेटिक्स के अंदर देखा जाता है। बॉन्ड इन द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल फाउंड इन द लिविंग वर्ल्ड। इट इज एन एक्टिव ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च एंड इंक्लूड स्टडी ऑफ डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसके अलावा ये एक्टिव ब्रांच है बायोलॉजिकल रिसर्च की भी, एंड इंक्लूड स्टडी ऑफ डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस एट सेल्यूलर लेवल। मतलब डिफरेंट प्रोसेस को सेल्यूलर लेवल और तक स्टडी किया जाता है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जांपल हो गया सेलुलर रेस्पायरेशन, मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होती हैं वो इंक्लूड होती हैं किसके अंदर, बायो एनर्जेटिक्स के अंदर। मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होती है उनके अंदर बेसिकली एनर्जी का यूज होता है मेटाबॉलिज्म के लिए, और एनर्जी रिलीज भी होती है वहाँ पर। तो ये हो गया बायो एनर्जेटिक्स। अब बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी, जो टॉपिक हमारे दे रखा है मेन। अब कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी, अब फ्री एनर्जी से मतलब लगा सकते हैं आपकी कि कोई भी रिएक्शन हो रही है, उसके एनर्जी लॉस और एनर्जी बनने के बाद जो एनर्जी रिमेन रहती है उसको हम फ्री एनर्जी बोलते हैं, और वो फ्रीली अवेलेबल होती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी को हम जी से डिनोट करेंगे, गिब्स एनर्जी भी बोल सकते हैं इसको, इज वेरी यूजफुल इन बायोकेमिस्ट्री। द प्रैक्टिकल मेजरमेंट ऑफ फ्री एनर्जी कंटेंट ऑफ द सब्सटेंस इज नॉट पॉसिबल। बेसिकली इसको डायरेक्टली प्रैक्टिकली हम मेजर नहीं कर सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन में या फिर बॉडी में कितनी फ्री एनर्जी अवेलेबल है। इसको हम जो इक्वेशंस है उनके अकॉर्डिंग ही हम देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं। इफ ए केमिकल रिएक्शन कन्वर्ट सब्सटेंस, कोई केमिकल रिएक्शन है जो कन्वर्ट करी है ए सब्सटेंस को बी में, मतलब ए रिएक्टेंट हो गया और बी इसका प्रोडक्ट हो गया, देन चेंज इन फ्री एनर्जी इज ऑब्जर्व। अब इसमें इस रिएक्शन में कैसे फ्री एनर्जी का पता लगाएंगे, उसके लिए फॉर्मूला है, जो चेंज होगा फ्री एनर्जी उसको डिनोट करेंगे डेल्टा जी से, इक्वल्स टू जी बी माइनस जी ए। मतलब जो प्रोडक्ट है हमारा उसको माइनस करेंगे किसमें से, जो रिएक्टेंट है उसके अंदर जो एनर्जी बचेगी वो हमारी होगी फ्री एनर्जी।
और उसके अंदर कितना चेंज हुआ है। तो ये इक्वेशन है। इसके अलावा जो नेगेटिव फ्री एनर्जी है वो ऐसे निकाल सकते हैं हम, जी बी माइनस जी ए। तो इनके अकॉर्डिंग बेसिकली दो रिएक्शंस परफॉर्म होती है, एक्सरथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो उनके बारे में इस स्लाइड के बाद देखेंगे। उससे पहले जो कंप्लीट हम फ्री एनर्जी देख रहे हैं उसकी इक्वेशंस देख लेते हैं। द फ्री एनर्जी चेंज इन द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी स्टडीज यूजिंग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट एंड ए एंड प्रोडक्ट बी कैन बी एक्सप्रेस। कैसे इनकी प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किया जाता है फ्री एनर्जी चेंज को इस रिएक्शन में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। तो बेसिकली ये सेकंड इक्वेशन है जिससे हम पता लगाएंगे जो चेंज हो रहा है प्रॉपर्टीज में। तो ये हो गई हमारी फ्री एनर्जी, ये डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ पर डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज हो गया, डेल्टा एच है एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी मतलब जो हीट थी उसके अंदर कितना चेंज हुआ है रिएक्शन के अंदर। टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया टी, और डेल्टा एस हो गया एंट्रोपी चेंज। अब एंट्रोपी, एंथैल्पी ये क्या होती हैं, इनके ही टॉपिक्स दे रखे हैं आगे, जिनके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं आगे वाले लेक्चर्स में। तो सिर्फ आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए और इनके जो कंपोनेंट हैं इनके क्या है ये, जैसे कि डेल्टा एस है हमारी एंट्रोपी में चेंज हो रहा है, डेल्टा एच है एंथैल्पी में चेंज हो रहा है। अब एक एग्जांपल देखिए, इन द स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट की यहाँ पर बात हो रही है। व्हेन pH इज 7, pH 7 है, टेम्परेचर इज 225 डिग्री सेल्सियस एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज 1 मोलर। कंसंट्रेशन है 1 मोल और प्रेशर है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्या होगा, द एक्चुअल फ्री एनर्जी चेंज इन द रिएक्शन कैन बी कैलकुलेट बाय। जो इस रिएक्शन के अंदर फ्री एनर्जी चेंज होगा वो किस इक्वेशन से देखा जाएगा, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी प्लस आर टी इन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब यहां पर ये हमारी फ्री एनर्जी हो गई और डेल्टा जी डैश हो गया स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज जो हम पता लगा रहे हैं। आर टी आपको पता है गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1.987 इंटू 10 की पावर -10 किलो कैलोरी, और ये इसकी टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर होता है 298 डिग्री केल्विन में। तो यहाँ पर टेम्परेचर मेंशन करेंगे, इसको इनटू करेंगे। देन एल आई एन होता है हमारा नेचुरल लॉगरिथम, जिसको हम चेंज कर सकते हैं log 10 में बाय मल्टीप्लाइंग 2.303। तो इस इक्वेशन के थ्रू स्टैंडर्ड स्टेट में हम पता लगवा सकते हैं कि एक्चुअल फ्री एनर्जी कितनी चेंज हुई है रिएक्शन के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा इक्वेशन है, अच्छे से याद रखना इसको। बाकी क्वेश्चंस वगैरह तो पूछे नहीं जाते हैं, आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो अब देख लेते हैं हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, उनको भी देख लेते हैं। बहुत ही छोटे टॉपिक है, सिर्फ डेफिनेशन उनकी देखनी है। तो एंडरगोनिक रिएक्शन, तो एंडरगोनिक रिएक्शन क्या होती है, इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर जो स्टैंडर्ड चेंज होता है फ्री एनर्जी के अंदर वो पॉजिटिव होता है। एन एंडरगोनिक रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच द स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी इज पॉजिटिव। ये इसकी डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड चेंज इन द फ्री एनर्जी इज पॉजिटिव एंड एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड एंड इट इज थर्मोडायनेमिकली नॉन फेवरेबल। ये नॉन फेवरेबल होती है बट ये पॉजिटिव एनर्जी होती है। जैसे कि इसमें देखिए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कि कितनी एनर्जी इसके अंदर रिक्वायर्ड हो रही है। तो जो इसकी गिव्ड फ्री एनर्जी जो है स्टैंडर्ड वो मोर देन होगी 0 से अधिक होगी किसके अंदर, एंडरगोनिक जो रिएक्शन है उसके अंदर, और इसका अपोजिट हो जाएगा एक्सरगोनिक के अंदर। तो ए एक्सरगोनिक रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन वेयर द चेंज इन द गिव्ड फ्री एनर्जी इज नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, इंडिकेटिंग ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इट मीन इट इज द थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल। ये थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है क्योंकि जो इसकी गिव्ड फ्री एनर्जी है वो लेस देन होती है 0 से भी
कम होगी, और ये इसका ग्राफ होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज एंड प्रोडक्ट, बहुत ही कम एनर्जी इसकी यहाँ पे बचेगी। तो ये हो गए हमारे 3 टॉपिक्स बेसिकली इसके अंदर कवर हुए हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी, एंडरगोनिक रिएक्शन, एक्सरगोनिक रिएक्शंस। अब आगे देखेंगे हम जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में दे रखे हैं उनके बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।